हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब? स्वागत है आपका ब्रदर क्लास में। तो कल मैं आपको लाया था सीरीज। ठीक है, कल हमने चैप्टर स्टार्ट करा था विद्युत, क्लास 10th का। ठीक है, तो आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। कल हमने देखा था हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। कल हमने स्टार्टिंग करी थी, कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हमने। ठीक है, कल हमने पढ़ा था विद्युत आवेश, पढ़ा था हमने विद्युत धारा पढ़ी थी, उसका मात्रक पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था फॉर्मूलेशन क्या क्या बना सकते हैं। विद्युत विद्युत परिपथ पढ़ा था हमने, क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। फिर हमने विद्युत विभव पढ़ा था, विद्युत विभवांतर पढ़ा था, उसका मात्रक देखा था, मेजरमेंट देखा था हमने। फिर यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूला देखा था। फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा था ओम का नियम। ठीक है, इससे हमने 3-4 नियम बनाए थे। फिर उसका प्रतिरोध देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा था चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला था प्रतिरोधकता। ठीक है, रेजिस्टिविटी। फिर हमने देखा था इसके मैक्सिमम बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। फिर ये था हमारे पास, इससे मात्रा बनाया था हमने। फिर ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक हो गया। अब मैंने लिखा था यहाँ पर जो आपको क्या श्रेणी क्रम होता है हमारे पास। ठीक, श्रेणी क्रम होता है हमारे पास। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में मैंने ये फॉर्मूला बताया था जो मेरे पास क्या था भाई, समांतर क्रम। समांतर क्रम मेरे पास फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, ये वाला जाएगा। तो आज हमको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लेता हूँ मेरे पास ये कोई परिपथ है। ठीक हो गया, मान लेते हैं इसमें कोई पड़ी। ठीक, ये क्या है, किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कुंजी भी लगा लेते हैं। ठीक हो गया, इसको प्रतिरोध को R1, इस प्रतिरोध को R2, इस प्रतिरोध को डाल लेते हैं R3। ठीक हो गया, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर होगा वो होगा मेरे पास V1। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर V2, और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर क्या जाएगा मेरे पास V3 हो जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी क्या होगी आई, और यहाँ से जो वापस धारा आएगी वो भी क्या होगी मेरे पास आई। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेते हैं माना। ठीक है, मान लेते माना। ठीक है, तीन प्रतिरोध। ठीक, R1, R2 और R3 कैसे जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें धारा क्या प्रवाहित होती है, धारा आई क्या होती है यहाँ पर प्रवाहित होती है। ठीक, वोल्टेज विभवांतर कितना लेते हैं इसका, V मान लेते हैं। ठीक है, V वोल्ट। अब देखना क्या है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है, अगर मेरे पास जो इस परिपथ में, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कंडीशन होगी, वो क्या होगा भाई, परिपथ में कुल विभव, कुल विभव क्या जाएगा मेरे पास, V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको बना देता हूँ सैंपल नंबर 1। अब यहाँ से निकालेंगे प्रतिरोध R1 में कितना विभवांतर होगा, R2 में कितना होगा और R3 में होगा। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रतिरोध R1 में विभव, यह विभवांतर बोल सकते हो। V1 V बराबर क्या होता है हमारे पास, आई समान रहेगा, तो R1। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा ऐसी प्रकार क्या होगा, R2 में विभवांतर V2 बराबर कितना रहेगा मेरे पास, आई R2। ऐसी प्रकार क्या होगा भी, R3 में जो विभवांतर होगा मेरे पास वो भी कैसे होगा, V3। और V3 बराबर क्या होगा, आई R3। इसको अब तीनों के मान, ये और ये सारे मान का रख दो इसमें। ठीक है, मैं लिखा हूँ समीकरण 1। ठीक है, तो V बराबर क्या आ रहा है यहाँ से, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आई कॉमन है, तो यहाँ से निकाल दीजिए। तो आई कॉमन निकालो, कितना बचा हमारे पास, R1 R2 प्लस R3। ठीक है, इसका रेशियो बना तो V अपॉन आई बराबर कितना होगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको मैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये पे लिख रहा हूँ। अब हमें बताया ओम के नियम से। ठीक, अब मान लेता हूँ, माना इसके तुल्य एक प्रतिरोध है हमारे पास। ठीक, इसके तुल्य एक अन्य प्रतिरोध या एक अन्य परिपथ है।
ठीक है, ठीक हो गया। इसके तुल्य करनी परिपथ का मतलब क्या है, सेम ये रहेगा, इसमें कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, इसको क्या करा हमने, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसका प्रतिरोध आर, इसका वोल्टेज V और प्रवाह धारा क्या मानता हूँ, आई मान लेते हैं। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार, ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है भाई, V बराबर क्या था, आई आर। ठीक हो गया। अब मेरे यहाँ पर रेशियो क्या दिख रहा है आपको, V अपॉन आई दिख रहा है, तो यहाँ से रेशियो निकालो V अपॉन आई, तो V अपॉन आई इक्वल क्या दिख रहा है, आर, इसको बना दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करूँ भाई, समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दो, समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना कर। ठीक, जैसे ही मैं तुलना करता हूँ क्या करते हैं, सेम चीजें छोड़ देते हैं, तो बच्चा मेरे पास आर, आर इक्वल क्या हो जाएगा भाई, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होता है भैया हमारे पास, वो क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास टोटल, तो हमने क्या माना, एक कंडीशन वाली हमारा 3 प्रतिरोध ले लेते हैं, आर वन आर टू आर थ्री, जिसको कहते हैं भाई श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर उसमें धारा प्रवाहित क्या मानेगा, आई, तो विभवांतर कितना मानते हैं, वी वोल्ट मानते हैं, तो आर वन के विभवांतर वी वन, आर टू के लिए वी टू, आर थ्री के लिए वी थ्री, तो परिपथ में कुल विभव कितना देगा हमारे पास, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। उसके बाद हमने देखा कि आर वन में विभव कितना जाता है, आर टू में विभवांतर कितना जाता है, या आर थ्री में विभवांतर कितना जा रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग हमने सारे मान निकाले, उस लास्ट में वैल्यूज पुट किया। फिर ये जो दिया गया परिपथ है, ठीक है, इस परिपथ के तुल्य एक अन्य परिपथ मान लेता हूँ, वो क्या होता है भाई, इसके तुल्य का मतलब उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर मतलब प्रतिरोध, उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना रहेगा हमारे पास, आई, और उसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वी मान लेता हूँ। इस नियम के साथ ओम के नियम के कहता है वी बराबर करता है आई आर। अब मेरे पास यहाँ पर देखा कि हमारे पास रेशियो क्या दिख रहा है, हमें वी अपॉन आई का रेशियो दिख रहा है, तो मैंने इसको वी अपॉन आई में कन्वर्ट कर दिया, वो किस बराबर आ गया भाई, आर के बराबर। अब ये दोनों सेम दिख रहे टर्म मुझे, तो मैंने क्या कर दी, कंडीशन चेंज कर दी, तो तुलना करते हैं, तो तुलना करने में सेम चीजों को छोड़ते हैं और डिफरेंट चीजों को लिखते हैं, तो आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये क्या जाएगा मेरे पास फाइनल इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या लेना हमें, समांतर क्रम में, सही में ठीक है। अब चलते हैं समांतर क्रम में। ठीक, समांतर क्रम में सेम ये कंडीशन, 3 प्रतिरोध लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आर वन, ठीक, इसे ले लेते हैं आर टू, एक प्रतिरोध ले लेते हैं आर थ्री, ठीक हो गया। ये इसको जोड़ दो 20 वोल्ट की बैटरी से, यहाँ पर एक कुंजी लगा लो, ठीक हो गया। इस कंडीशन में इसको मान लेता हूँ आर वन, आर टू, इसको लेते हैं आर थ्री। अब जो मेरे पास क्या होता है, समांतर क्रम होता है, उसमें क्या होता है भाई, धारा क्या होती है, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इसमें वी होगा, ठीक है, वी वोल्ट। अब जो धारा इसमें जाएगी वो हो जाएगी आई वन, जो इसमें जाएगी धारा वो हो जाएगी आई टू, और जो इसमें जाने वाली धारा होगी वो हो जाएगी बस आई थ्री। आई तो यहाँ से आई है, जैसे ही समांतर क्रम आता है तो हर एक प्रतिरोध में धारा का मान भी होता है अलग अलग प्रभावित होता है। तो वही कंडीशन है कि माना हमारे पास 3 प्रतिरोध, वो क्या जोड़ लेते हैं भाई, श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, तो परिपथ में कुल धारा का, क्योंकि परिपथ में कुल धारा का मान, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इसको बना दो समीकरण नंबर 1। अब वही कंडीशन है कि प्रतिरोध, प्रतिरोध आर वन में प्रवाहित धारा वो कितनी रहेगी आपके पास, आई वन इज इक्वल टू क्या, वी अपॉन आर वन, ठीक है। तो आर टू में भी क्या होगी, प्रवाहित धारा सेम इसी टाइप से निकालेंगे, आई टू बराबर कितना रहेगा, वी अपॉन आर टू। इसी प्रकार से किसमें निकालेंगे, प्रतिरोध आर थ्री के लिए निकालेंगे, तो उसमें भी धारा का मान कितना होगा, आई थ्री बराबर कितना होगा, वी अपॉन आर थ्री। अब करना क्या है, अब सारे मान आई वन, ठीक है, आई टू और आई थ्री के मान काटो, समीकरण एक पर, तो वी लिखता हूँ, ठीक है, समीकरण एक से, ठीक है। तो आई बराबर कितना मेरे पास, आई वन का मान कितना, वी अपॉन
R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखो कंडीशन क्या है, V कॉमन है, V बाहर निकालो, तो V कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचेगा बस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ठीक है, तो I अपॉन V बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। अब वही माना परिपथ के तुल्य अन्य परिपथ लेते हैं। ठीक है, माना परिपथ के तुल्य अन्य परिपथ लेते हैं। ठीक है, अब इसी के तुल्य एक अन्य परिपथ मान लेते हैं, वही कंडीशन सेम, ये हो जाएगा R हो। ठीक है, इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दो। ठीक, प्रवाही धारा का मान क्या जाएगा इसमें I, ये रेजिस्टेंस R और ये क्या जाएगा V वोल्ट। तो वही करते हैं सर, फिर क्या यूज करेंगे, ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम कहता है भाई V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या चाहिए हमें यहाँ पर। अब मुझे रिलेशन चाहिए आई अपॉन बी, और ये क्या है मेरे पास V बराबर आई है। अगर मुझे क्या चाहिए आई अपॉन बी चाहिए, तो आई अपॉन बी बराबर क्या जाएगा 1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको बना दो समीकरण नंबर 2। अब करिए समीकरण नंबर इसको बनाइए आप 3। अब क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण 2 व 3। ठीक है, 2 व 3 की तुलना करने पर, ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे तुलना करेंगे तो सेम चीजें छोड़ देंगे। तो कितना बचा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये क्या हो गया पास समांतर क्रम में टोटल प्रतिरोध आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, ये क्या होगा फाइनल फॉर्मूला। तो देख लेते हैं, हमने बोला समांतर क्रम में लेना है, तो धारा का मान कितना होना चाहिए, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 देगा। तो R1 में प्राइस धारा I1 क्यों गया, I2 में धारा I2, सॉरी R2 में I3 में, R3 में कितना जाएगा R3। तो इन सब का मान कर दिया हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो यहाँ से I बराबर कितना गया V अपॉन R1, V प्लस R2 प्लस V अपॉन R3। अब V कॉमन है तो तीनों से V कॉमन निकाल दो, तो कितना आएगा I इक्वल टू V ब्रैकेट 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो I अपॉन V का यहाँ से क्या निकल रेशियो। फिर मान लेते हैं कि इसके तुल्य क्या एक अन्य परिपथ लेते हैं, वो परिपथ मैंने आपको बना के दिया हुआ। ठीक है, ये परिपथ आपको बना के दिया। इसमें क्या ओम का नियम लगाओगे, तो ओम का नियम क्या कहता है V बराबर क्या था आई आर। अब मुझे ये रेशियो चाहिए था, ये क्या है हमारे पास आई अपॉन वी, और ये क्या है हमारे पास V है। तो मैं यहाँ से जब आई अपॉन वी का रेशियो निकालूँ तो कितना आएगा 1 अपॉन आर के बराबर आएगा। अब समीकरण 2 की क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। जैसे ही मैं तुलना करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये क्या देंगे फाइनल से, तो एक क्या हो गया हमारे पास श्रेणीक्रम हो गया। ठीक, एक क्या हो गया हमारे पास श्रेणीक्रम, वो कितना हो गया हमारे पास R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। ठीक, दूसरा हो गया हमारे पास समांतर क्रम, समांतर क्रम। ठीक, ये कितना देगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है हमारे पास विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर हीट का क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। तो कंडीशन लिखी हमने, जब भी क्या होता है हमारे पास कोई प्रतिरोध होता है, ठीक है, अगर उसमें क्या होती है कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध जो मतलब प्रतिरोध है वो क्या होता है धीरे धीरे गर्म होता है। तो इसे विद्युत धारा का कहते हैं तापीय प्रभाव कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं जूल या जूल तापमान कहते हैं। इसका मतलब अगर सपोज करो मेरे पास कोई चालक है, ठीक, जैसे ही इसमें क्या होता है भाई मैं विद्युत धारा को क्या होता है प्रवाहित करूंगा, तो ये धीरे धीरे बॉडी क्या करेगी भाई, धीरे धीरे क्या हो जाएगी बॉडी गर्म होने लगी। अब ये जो गर्म हो रही है इसका ये गुण होगा, इसी गुण को बोलते हैं तापीय प्रभाव। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा ये गर्म होगा, तो इसके गर्म होने का गुण, ये गुण क्या कहलाएगा भाई यहाँ पर तापीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो वो लिखा है। अब जूल का आपका नियम कहता है पहला। अब जो मेरे पास क्या होती है यहाँ से कंडीशन है, जो हीट होती है वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के बराबर, क्योंकि अभी फॉर्मूला बना के देखिए तो कैसा क्या है। तो मतलब जितनी धारा का मान होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या होगा ऊष्मा का मान होगा, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरा कहता है जो हीट होती है वो क्या होती है समानुपाती इसके प्रतिरोध की। इसका मतलब प्रतिरोध का मान भी जितना होगा हीट का मान भी उतना होगा, मतलब प्रतिरोध का मान बड़ा हो गया तो क्या होगा भैया हमारे पास हीट का मान भी बढ़ेगा। तीसरा कहता है जो प्रतिरोध होता है
हीट होती है ऊष्मा, वो क्या होती है भाई, समय के समानुपाती होती है। इसका मतलब समय का यूज जितना ज्यादा, मतलब समय हम जितना ज्यादा देंगे, जितना अधिक यूज हम करेंगे, तो ऊष्मा का मान भी क्या होगा, उतना अधिक यहाँ पर उपस्थित होगा। ये पहला एच क्या होता है, आई स्क्वायर के समानुपाती। दूसरा एच क्या होता है, आर के समानुपाती। एच क्या होता है यहाँ पर, टी के समानुपाती। अगला है मेरे पास जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सूत्र होता है जो उसका, वो डायरेक्ट क्या होता है मेरे पास, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये इसका क्या होता है, फाइनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी इसको बताऊंगा आपका डेरिवेटिव कैसे हुआ है। फिलहाल इसका अनुप्रयोग क्या है हमारे पास। पहला विद्युत हीटर, जो आप ठंडियों में हीटर यूज करते हो, आयरन प्रेस यूज करते हो, विद्युत टोस्टर, इसमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोध। ये चीज इंपोर्टेंट है कि आपके लिए उच्च प्रतिरोधकता वाले मिश्र धातु, ठीक है, इनका प्रयोग करा जाता है, जैसे नाइक्रोम का था, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। दूसरा विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का क्या होता है, फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, जो क्या था, उच्च तापमान पर क्या था, श्वेत तप्त होकर प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक, इसमें रासायनिक रूप से क्या होती है, निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, ताकि फिलामेंट का जीवन काल बढ़ सके। तीसरा विद्युत फ्यूज, ये कहता है परिपथ को क्या करता है, अति भारण मतलब ओवरलोड, और लघु पतन को कहता है बुझाता है। विद्युत में जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, पहले क्या था, काफी ज्यादा शॉर्ट सर्किट होते थे, लेकिन अब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्या हो गई भाई, हमारे पास काफी ज्यादा कम हो गई। कम होने का रीजन क्या है हमारे पास, अब हम किसका यूज करते हैं, विद्युत फ्यूज का यूज करते हैं। ये क्या करता है, गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाले तार को क्या करता है, बना होता है, और अधिक धारा होने पर ये कहता है पिघल जाता है, मतलब परिपथ को तोड़ देता है। मतलब जितनी जल्दी क्या होगा, आई का मान जितनी जल्दी बढ़ेगा, ये उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। अगर मेल्ट होगा तो क्या होगा, उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आगे मेरे पास विद्युत शक्ति, पावर। ठीक है, अब पावर को हम क्या बोल सकते हैं भाई, विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है मेरे पास, अगर मेरे पास क्या होगा, कोई परिपथ है, अगर उस परिपथ में ऊर्जा का व्यय हो रहा है, ठीक है, अगर कोई परिपथ है, मान लेते हैं यही परिपथ बना लेते हैं, ठीक हो गया, इसको आगे लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, भी लेते हैं। अगर ये परिपथ है, इस परिपथ में क्या होगा, ऊर्जा का व्यय हो रहा है, तो जो व्यय होने की दर है, ठीक है, व्यय होने की जो दर है, तो व्यय होने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक, तो जो पी होता है, पी बराबर होता है मेरे पास नॉर्मल वी इंटू आई होता है। ठीक हो गया, पी बराबर क्या होता है मेरे पास, वी आई होता है। अब इसका मात्रा का मैं आपको बताऊंगा, आप सब क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, मात्रा क्या होता है हमारे पास, वाट होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 वाट बराबर 1 वाट 1 एम्पियर। अगर मेरे को 1 किलो वाट की, तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। अब नॉर्मल, तो अगर मुझे क्या करना है, इसको किलो वाट यूनिट में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है, किलो वाट घंटे में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो मेरे पास 1 किलो वाट आवर होता है, ये लगभग 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फाइनल सीरीज एक पेज छोड़ा था, यहाँ पर बता देता हूँ आपको पी बराबर। तो यहाँ पर शक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक, शक्ति मतलब पी बराबर में लिखा वी इंटू आई। अगर मैं यहाँ पर वी की वैल्यू वी बराबर कहता हूँ पास आई आर। ठीक है, यहाँ पर कहता है वी बराबर क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। एक फॉर्मूला बन गया, पी बराबर कितना हो जाएगा, आई, ठीक है, स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर। एक फॉर्मूला बन गया। अगला मैं बोलूँ इसी फॉर्मूले में आई का मान रख दूँ, तो पी बराबर कितना होगा भाई, वी इंटू वी अपॉन क्यू। यहाँ पर क्या रख दिया मैंने, आई का मान, तो आई बराबर कितना होता है, वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपके लिए काफी ज्यादा क्या होता है, काफी ज्यादा मतलब बहुत क्या होता है आपके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये फाइनल टॉपिक था हमारे पास शक्ति, इसका लास्ट टॉपिक है शक्ति का मतलब हो जाएगा भाई, क्या रहेगा, वाट। ठीक, और क्या लिखा था हमने, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल कितना था, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसका क्या रहेगा फाइनल आंसर। तो तब तक के लिए मिलता है आपसे, बने रहिए हमारे साथ, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।